क्यों श्री ठाकुर जी पुए खाने के लिए आधी रात को अधीर हो उठे। दो सूरदास हुए, एक तो सूरदास जी श्रीनाथ जी के परम भक्त और एक हुए सूरदास मदन मोहन। बादशाह अकबर के सूबेदार थे। उत्तर प्रदेश में एक स्थान संडिला, वहां के सूबेदार मदन मोहन सूरध्वज वैसे उनका नाम था। भक्त लोग उनको प्यार से सूरदास कहते थे। मदन मोहन जी के परम भक्त, बादशाह के दीवान लेकिन परम भक्त, श्री ठाकुर जी के रूप माधुरी की अनन्य मधुकर, सतत श्वास श्वास से युगल का नाम जपते और बादशाह की नौकरी करते थे। एक बार संडिला के बाजार में गुड़ देखा। अब गुड़ देखते ही मन में आया कि इसका तो श्री ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। अब वृंदावन का जो ठाकुर है ना, वो राग और भोग का ठाकुर है। उसको रिझाने की विधि क्या है? सुंदर सुंदर भोग और सुंदर सुंदर राग इसी से रीझते हैं। जैसे ही सुंदर सा वो बड़ा नवीन गुड़ देखा, गुड़ देखते ही सूरदास जी के मन में आया कि ये तो श्री ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हो जाए। कोई मिष्ठान बने, कोई पकवान बने, ठाकुर जी को पाकर कितना सुख होगा। गुड़ बैलगाड़ियों पर लदवा कर वृंदावन भेजने लगे। किसी ने कहा, जितने दिन में ये गुड़ वृंदावन पहुंचेगा और जितना धन आप इस गुड़ को वृंदावन पहुंचाने में खर्च करेंगे, उतने में तो वृंदावन में ही इससे 20 गुना अधिक गुड़ खरीद लिया जाएगा। सूरध्वज जी ने कहा, तुम ये बात नहीं समझोगे। एक बार रात के अंधेरे में एक व्यक्ति रेवड़ी खाता डोल रहा था। रेवड़ी छिटक कर हाथ से गिर पड़ी। अंधेरा, बेचारा गया, बत्ती ली, एक दीपक लिया, थोड़ा तेल खरीदा, फिर दीपक जलाया और बेचारा गली में वो रेवड़ी ढूंढ रहा है। किसी ने कहा कि बड़ा मूर्ख है, इतना परिश्रम करता है, जितना रूपा ये दीपक, बत्ती, ये तेल, इसे लाने में व्यय किया, इतना परिश्रम किया, उतने में तो वैसी 20 रेवड़ी और आ जाती। तो कहने लगा, तुम नहीं समझोगे। बोले, ऐसी क्या खास बात थी उस रेवड़ी में? वो रेवड़ी मेरी प्रेमिका ने दी थी। तू क्या जाने उस रेवड़ी का स्वाद कैसा है। वो रेवड़ी मेरी प्रेमिका ने दी थी, उसका स्वाद ही कुछ और था, इसीलिए उसे खोजने के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ। गुलाम फरीद जहाँ नैन लगे, फिर क्या गोरी और क्या काली। प्रेमी की दुनिया अलग होती है और फिर ये प्रेम का पथ है। भगवद रसिक, रसिक की बातें रसिक बना कोई समझ सके ना। सूरध्वज जी ने कहा कि तुम नहीं समझोगे कि इस गुड़ की महिमा क्या है। ये तो केवल रसिक शेखर श्याम सुंदर जानते हैं। उसी समय बैलगाड़ियों में भरवा कर गुड़ भिजवाया। 20 दिन में वो गुड़ वहां संडिला से वृंदावन पहुंचा। और जब वृंदावन पहुंचा तो श्री ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी। श्री ठाकुर जी का शयन हो चुका था। श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई सुबह तक तो हमसे प्रतीक्षा होगी नहीं। गुड़ पहुंचा है तो भोग अभी लगना चाहिए। क्या किया जाए? शयन हो चुका। ठाकुर को पौड़ा दिया गया था शैया पर, और यदि ये गुड़ पुजारी के हाथ लग गया तो वो तो इसे भंडार में धरवा देगा। वो क्या जाने इस गुड़ की महिमा क्या है। उसके लिए तो क्या आया है, गुड़ आया है और ऐसा गुड़ भंडार में पहले रखा है। वो विचार करेगा, जो वस्तु पहले रखी है, पहले भोग में उसे खर्च करना चाहिए, इसे बाद में खर्च करेंगे। श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में पुजारी को आदेश दिया, सुनो, अभी सूरध्वज के यहाँ से गुड़ आया है, पुआ बनाओ और हमें भोग लगाओ। पुजारी ने कहा कि आपकी सज्जा के पास इतना भोग रखा है। जाड़े के दिन अब आधी रात को किस प्रकार मैं रसोई को बुलाऊं, फिर पुआ बनवाऊं और आपको भोग लगाऊं। यदि आपको पुआ पाने की इच्छा ही है तो सुबह तक प्रतीक्षा कर लीजिए। ठाकुर जी ने पुजारी से कहा, तू बड़ा मूर्ख है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता, इस गुड़ की राह देखते देखते मेरी आंखें सूज गई। 20 दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब गुड़ आए और मैं भोग लगाऊं, और तू मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। मनमोहन की मनभावन वाणी सुनकर पुजारी का हृदय विचलित हो गया। दौड़कर गया, स्नान किया, रसोई में जाकर सब व्यवस्था कराई, और भोर मंगल आरती होने से पहले असमय, भोग का समय नहीं है, असमय श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर संतुष्ट किया। जय श्री राधे राधे।